To everyone, in this video we are going to discuss about the prejudice and stereotype. आपके अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ वाले बुक पे यूनिट 5 पे आपको एक हेडिंग दिखने को मिलेगा, ऑब्जेक्टिव व्यू ऑफ स्टीरियोटाइप बिलीफ एंड प्रेजुडाइज टू लिबरेट फ्रॉम इरेशनल टेंडेंसी। वहीं पे आपके 3 सब टॉपिक है, बिलीफ, स्टीरियोटाइप एंड प्रेजुडाइज। आज हम लोग इस वीडियो पे सिर्फ प्रेजुडाइज और स्टीरियोटाइप के बारे में ही बात करेंगे। तो प्रेजुडाइज का मतलब क्या होता है, यहीं पे हिंदी पे लिखा हुआ है, अकारण किसी के साथ अनुचित करना। यानी जब हम लोग इलॉजिकली किसी को नापसंद करते हैं या उसके बारे में बुरा सोचते हैं, वो होता है प्रेजुडाइज। यहीं पे देखो सिंपल डेफिनेशन लिखा हुआ है, एन अनफेयर फीलिंग ऑफ डिसलाइक फॉर ए पर्सन और ग्रुप बिकॉज ऑफ रेस और रिलीजन। जब हम लोग रेस और रिलीजन को देख के किसी को नापसंद करते हैं, वो होता है प्रेजुडाइज। अ फीलिंग ऑफ लाइक और डिसलाइक फॉर समवन और समथिंग, स्पेशली व्हेन इट इज़ रीजनेबल और व्हेन इट इज़ नॉट रीजनेबल और लॉजिकल। जब हम लोग किसी को नापसंद करते हैं, वो भी इलॉजिकली, मतलब बिना रीजन या बिना लॉजिक के हम लोग जब किसी को नापसंद करते हैं, वो होता है आपका प्रेजुडाइज। जैसे मैं आपको बोली जी, जितने भी ब्लैक कलर के आदमी होते हैं और ये लोग क्या होते हैं, बहुत ही गंदे होते हैं, उनका पर्सनालिटी बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। और जो वाइट कलर के आदमी होते हैं, वो लोग बहुत अच्छे होते हैं, उनका पर्सनालिटी बहुत अच्छा होता है। देखो यहीं पे कोई भी लॉजिक नहीं था, पर फिर भी मैं ब्लैक कलर के आदमी लोगों को पसंद नहीं कर रही हूँ। ये होता है प्रेजुडाइज। ओके, मतलब बिना लॉजिक के मैं ब्लैक कलर के आदमी लोगों को बुरा मान रही हूँ, उनको नापसंद कर रही हूँ। ये होता है प्रेजुडाइज। और एक एग्जांपल मैं ले रही हूँ। मैं अगर बोली कि जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी के विमेन होते हैं, वो बहुत ही इलिटरेट होते हैं। वो उनको पढ़ाना, मतलब उन लोगों को अगर कुछ भी समझाओ तो वो लोग नहीं समझते हैं, बहुत इलॉजिकल होते हैं, बहुत इलिटरेट होते हैं। और हिंदू के जितने भी विमेन होते हैं, बहुत ही लिटरेट होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। देखो कोई भी ऐसा लॉजिक नहीं है, पर फिर भी मैं एक रिलीजन के लिए मुस्लिम जो वीमेन होते हैं, उनको मैं गंदा बोली हूँ, उनको मैं नापसंद कर रही हूँ ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियन। ओके, और कोई भी लॉजिक नहीं है, बस मैं मुस्लिम वीमेन लोगों को ऐसे ही, मतलब मैं बदनाम कर रही हूँ। वो होता है प्रेजुडाइज। देखो यहीं पे और एक लिखा हुआ है, डिफाइन प्रीजुडाइज। देखो यहीं पे भी वही वाला ही डेफिनेशन है, एन अनफेयर फीलिंग ऑफ डिसलाइक फॉर ए पर्सन ग्रुप बिकॉज ऑफ रेस रिलीजन। रेस मतलब आपका कलर क्या है, आप ब्लैक कलर के हो, वाइट कलर के हो, मतलब आपके कलर और आपके रिलीजन को बेस करके जब मैं किसी को नापसंद करूँगी, वो होता है प्रेजुडाइज। प्री कंसेप्ट ओपिनियन दैट इज़ नॉट बेस्ड ऑन रीजन और एक्चुअल एक्सपीरियंस। प्री कंसेप्ट का मतलब होता है, मतलब पहले से ही मैं सोच ली हूँ। प्री मतलब पहले, मतलब पहले से ही मैं अपने आप में एक स्टोरी बना ली हूँ कि जितने ब्लैक कलर के आदमी होते हैं उनका पर्सनालिटी बिल्कुल अच्छा नहीं होता। मतलब ये किसी ने मुझे कोई बोला नहीं है या कोई एक्सपीरियंस मेरे साथ नहीं हुआ है, पर मैं ऐसे मन में ऐसे सोच ली हूँ। वो होता है प्री कॉन्सेप्ट ओपिनियन। देखो नेक्स्ट लिखा हुआ है, द टर्म प्रीजुडाइज मीन्स प्री जजमेंट। मतलब पहले से ही किसको जज कर लो, मतलब कोई एक्सपीरियंस आपके साथ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, पर मैं पहले से ही उनको जज कर दे रही हूँ। वो होता है प्री जजमेंट। और प्रीजुडाइज का मीन्स होता है प्री जजमेंट, मतलब पहले से ही सारा जज कर लेना। A person is prejudiced when he has formed an attitude towards a particular social group of people before having enough information on which to form a knowledgeable opinion. देखो दो टाइप के पर्सन होते हैं, पॉजिटिव प्रिजुडाइज और नेगेटिव प्रिजुडाइज। पॉजिटिव प्रिजुडाइज पर्सन क्या होते हैं, मतलब इलॉजिकल बातें हमेशा करेंगे। मतलब कुछ टीचर ये मानते हैं कि जो लड़के होते हैं उनको मैथ अच्छा आता है और जो लड़की होते हैं उनको मैथ अच्छा नहीं आता है। मतलब जब भी लड़कियों को पढ़ाना होगा मैथ, तो उनका थोड़ा व्यवहार थोड़ा अलग होगा, उनको लगेगा अरे ये लोग क्या सोचेंगे। मतलब जो पॉजिटिव प्रेजुडाइज होंगे वही लोग ही ऐसा काम करेंगे। मतलब एक पर्टिकुलर सोशल ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, जैसे लड़कियों के लिए उनका थोड़ा दूसरा ही एटीट्यूड होगा, दूसरा ही एक व्यवहार होगा। उन लोग एक मतलब बहुत टीचर को ऐसा लगता है कि लड़कियों को मैथ नहीं आता, सिर्फ लड़कों को ही मैथ आता है। कुछ टीचर आप देखे भी होंगे, अगर कोई कंप्यूटर रिलेटेड बात करेंगे या कोई टेक्निकल बात करेंगे, तो सिर्फ लड़कों को देख के बात करेंगे, क्योंकि उन लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ लड़के ही टेक्निकल बातें समझ पाएंगे और लड़कियां समझ नहीं पाएंगे। तो लड़कियों के प्रति उनका थोड़ा दूसरा ही एटीट्यूड है। ये सारे प्रिजुडाइज पॉजिटिव प्रिजुडाइज पर्सन ही करते हैं, पर नेगेटिव प्रिजुडाइज पर्सन ऐसा नहीं सोचते। उनके मन में ऐसे कोई इलॉजिकल बातें नहीं रहती है, वो सबको एक ही समझते हैं। ओके, पॉजिटिव प्रेजुडाइज पर्सन क्या होते हैं, इज
व्हेन द एटीट्यूड इज अनड्यूली फेवरेबल टुवर्ड्स अ ग्रुप। देखो पॉजिटिव और नेगेटिव प्रेजुडाइज पर्सन आप समझ गए। देन है ग्रुप दैट आर द टारगेट ऑफ प्रेजुडाइज may be distinguished by one of the several characteristics such as religion, ethnicity, language, social class, gender, physical ability, age। ओके मतलब अभी तक हम लोग प्रेजुडाइज का मतलब ये समझे कि जब हम लोग रेस और रिलीजन को बेस करके जब हम लोग किसी को नापसंद करते हैं वही होता है प्रेजुडाइज। पर प्रेजुडाइज का एक्चुअल डेफिनेशन है जब हम लोग लैंग्वेज पे भी भेदभाव करके किसी को नापसंद करते हैं। जैसे आप अगर हिंदी बोल रहे हो, अगर उस टाइम अगर कोई इंग्लिश वाला बंदा आ गया तो हम लोग क्या सोचते हैं, अरे ये इंग्लिश बोल रहा है, इसको नहीं, इसको नापसंद करते हैं। तो लैंग्वेज के को बेस करके भी हम लोग जब किसी को नापसंद करते हैं वो भी होता है प्रेजुडाइज। प्रेजुडाइज का मतलब होता है इलॉजिकल, मतलब बिना लॉजिक बिना रीजन के जब हम लोग किसी को नापसंद करते हैं या उनके प्रति हमारे मन में एक स्ट्रॉन्ग डिसलाइक होता है, वो होता है प्रेजुडाइज। फिजिकल एबिलिटी, जैसे हम लोग कोई मतलब बहुत बच्चे ऐसे मान लेते हैं कि जो फिजिकली स्टेबल नहीं है, जैसे किसका हाथ नहीं है, किसका पाँव नहीं है, तो हम लोग ये सोचते हैं कि वो मेंटली भी डिसेबल होगा। पर ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं है कि अगर कोई फिजिकली डिसेबल है तो वो उसका मेंटल भी डिसेबल होगा बोल के, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। पर फिर भी हम लोग ऐसे सोचते हैं। कोई अगर किसी का अगर हाथ पाँव अगर नहीं है जैसे, और अगर कोई मतलब वो कुछ आपको सलाह दे दिया कि ऐसा इसको ऐसे करो, तो आप लोग सोचते हो कि अरे इसका तो हाथ पाँव नहीं है, ये भला इंटेलिजेंट का बातें कहाँ करेगा। तो मतलब देखो इलॉजिकली हम लोग उसको नापसंद कर रहे हैं, वो होता है प्रेजुडाइज। जेंडर पे भी होता है, मतलब ऐसे ही हम लोग मतलब लड़कियों को ऐसे बदनाम कर दिया है कि लड़कियों को मैथ नहीं आता, लड़कियों को टेक्निकल बातें समझ में नहीं आती। मतलब इलॉजिकली एक जेंडर को हम लोग खराब बोल रहे हैं, उसको नापसंद कर रहे हैं, वही होता है आपका प्रेजुडाइज। आई होप कि मैं अच्छे से समझा रही हूँ आपको। Prejudice exists not only at the एक मिनट रुक जा। Prejudice exists not only at the personal level, sorry, personal individual level, but also at our collective social level। ये वाला social होगा, टी काट देना। मतलब प्रेजुडाइज हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे भी करते हैं और सोशल लेवल पे भी करते हैं। देखो यहीं पे लिखा हुआ है, ऑल ह्यूमन सोसाइटी है प्रेजुडाइज इन सम टर्म एंड इन टू सम डिग्री। देखो ये हम लोग ऐसे बोलते हैं कि हम लोग मॉडर्न है, हम लोग किसी के बारे पे बुरा नहीं सोचते, पर सभी के मन में ये प्रेजुडाइज पर है। मतलब ऐसा बोल ही नहीं सकते कि ऐसा एक सोसाइटी है जहाँ पे प्रेजुडाइज नहीं है, सभी के मन में है और हर एक सोसाइटी पे है। हम लोग ऐसे बोलते हैं कि मतलब हम लोग मॉडर्न हो चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आज तक भी ये बोलते हैं कि जिसके घर पे लड़कियां पैदा होती है मतलब उनका वंश आगे नहीं जाता है। मतलब ऐसे बोलने में ऐसे बोलते हैं कि हम लोग मॉडर्न है, मतलब पर अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके, बहुत कम लोग हैं जो एक्चुअल पे जो दिखते हैं वो अंदर भी होते हैं। इनफैक्ट मैनी सोसाइटी है मल्टीपल प्रेजुडाइज, बहुत सारे सोसाइटी के मल्टीपल प्रेजुडाइज होते हैं। मतलब जेंडर प्रेजुडाइज भी होगा, मतलब जेंडर पे भी वो लोग पसंद नापसंद करेंगे। अगेंस्ट द फीमेल मेंबर रेशियल प्रेजुडाइज, मतलब काले गोरे के बीच पे ऐसे डिफरेंस करेंगे। वो लोग ये सोचेंगे कि जो काले होते हैं वो लोग अच्छे नहीं दिखते हैं, वो लोग इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, जो सिर्फ गोरे कलर के होते हैं वही ही अच्छे दिखते हैं। देन है रिलीजियस प्रेजुडाइज, मतलब हमारे में ये भी है कि वो वाला रिलीजन अच्छा नहीं होता है, सिर्फ मेरा रिलीजन ही अच्छा होता है। मतलब रिलीजन पे भी हम लोग भेदभाव करते हैं, मतलब रिलीजन के बेस पे भी हम लोग किसी को नापसंद करते हैं। देन है सम एग्जाम्पल ऑफ प्रेजुडाइज। प्रेजुडाइज का एग्जाम्पल देखो, पहले क्या था, अंटिल द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी के पहले विमेन लोगों को वोट देने के लिए मना किया जाता था, उनको अलाउ नहीं किया जाता था। और एक है अफ़गानिस्तान पे जब तालिबान लोग रूल कर रहे थे, उस टाइम ये एक रूल था कि वेमेन लोग नहीं पढ़ेंगे, उन लोगों को एजुकेट नहीं किया जाएगा, और जब भी वो लोग घर के से बाहर निकलेंगे तो उनका चेहरा ढका हुआ रहना चाहिए। और एक है सऊदी अरेबिया पे वेमेन लोगों को गाड़ी चलाने के लिए मना किया जाता है, और उन लोगों को ये बोला जाता है कि हमेशा एक लड़के के पीछे ही तुमको चलना चाहिए। लड़की ऐसा ना हो कि लड़की आगे चलता रहे और लड़का पीछे चलता रहे, वो सऊदी अरेबिया पे मना है। और एक है कि लैंडलॉर्ड लोग, कुछ लैंडलॉर्ड लोग ऐसे होते हैं कि गे कपल को रेंट पे नहीं देते हैं। देन है बुलिंग कैन बी, बुलिंग मतलब धमकाना,
मतलब ऐसे ही हम लोग कोई अगर डिफरेंट हो गया तो उसको हम लोग धमकाते हैं। जैसे हमारे स्कूल पे भी मतलब स्कूल बहुत स्कूल पे ऐसे होता है कि हम लोग ऐसे सपोज क्लास 7 के बच्चे हैं और कोई अगर क्लास के बीच में अगर कोई न्यू कमर्स का अगर कोई बच्चा जैसे किसी किसी स्टूडेंट के पापा लोगों का मतलब अचानक ट्रांसफ़र हो जाता है, अगर कोई नया अगर स्टूडेंट आता है तो हम लोग उसको धमकाते हैं। मतलब ऐसा बोलते हैं कि हमारे स्कूल पे ये होता है, तुम ऐसे नहीं कर सकते, मतलब उसको हम लोग धमकाते हैं। जो भी थोड़ा डिफरेंट हो गया हमारे से उसको हम लोग थोड़ा धमकाते हैं। देन है, ये तो मतलब बहुत भयंकर वाला है, प्रेजुडाइज सबके में है कि सम पेरेंट्स विल नॉट अप्रूव देयर ऑफस्प्रिंग मैरिंग एनी वन ऑफ ए डिफरेंट रिलीजन। कोई अगर दूसरा जात का होगा तो उससे शादी नहीं करते हैं अपने बेटा बेटी को। सम कॉरपोरेशन हायर वुमेन बट डू नॉट प्रमोट। कुछ ऐसे कॉरपोरेशन है जो लड़कियों को जॉब तो दे देते हैं पर उनको प्रमोट नहीं करते हैं, वो भी एक प्रेजुडाइज है। इट इज़ समटाइम्स एज्यूम दैट समवन इज फिजिकली डिसेबल इज ऑल्सो मेंटली डिसेबल। ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कोई अगर मेंटली डिसेबल है, सॉरी फिजिकली अगर डिसेबल है तो हम लोग ये सोचते हैं कि वो मेंटली भी डिसेबल होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। देन है आपका इफेक्ट ऑफ प्रेजुडाइज। प्रेजुडाइज का इफेक्ट क्या होता है? देखो, प्रेजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन बहुत ही हार्मफुल बिहेवियर होते हैं। मतलब ये हमारे सोसाइटी के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होते हैं। दैट लिमिट द अपॉर्चुनिटी ऑफ सर्टन ग्रुप ऑफ पीपल बाय रिड्यूसिंग एक्सेस टू पीपल डिफाइंड एज इन्फेरियर एंड बाय इंक्रीजिंग एक्सेस टू पीपल डिफाइंड एज सुपीरियर। देखो यहीं पे कुछ कुछ वर्ड आप याद करना, जैसे लिमिट, इन्फेरियर, सुपीरियर। देखो यहीं पे ये बोल रहा है कि प्रिजुडाइज की वजह से, क्योंकि हमको पता चल गया कि प्रिजुडाइज क्या है, हार्मफुल बिहेवियर है, तो हम लोग क्या करते हैं, सर्टन ग्रुप ऑफ पीपल को, देखो यहीं पे मैं दो ग्रुप बना रही हूँ, दो ग्रुप बना ली। मैं क्या करूँगी कि एक ग्रुप जैसे विमेन लोगों को मैं बोलूँगी कि तुम एक विमेन हो, तुम मैथ नहीं पढ़ सकते, तुम मैथ का ओलंपिक एग्ज़ाम नहीं दे सकते क्योंकि तुम एक लड़की हो। तो मैं क्या कर रही हूँ, इसको अपॉर्चुनिटी नहीं दे रही हूँ, इसको लिमिट कर दे रही हूँ। पर उस टाइम अगर एक बॉयज़ अगर आ गया, एक लड़का आ गया, तो मैं बोलूँगी कि तुम लड़के हो और लड़कों का मैथ बहुत स्ट्रांग होता है, तुमको सारा मैथ ओलंपिड जितने भी दुनिया पे मैथ के एग्ज़ाम होते हैं वो सारा आपको देना चाहिए। तो मैं क्या कर रही हूँ, बॉयज़ लोगों को अपॉर्चुनिटियाँ दे रही हूँ, और वो भी किस वजह से, एक प्रिजुडाइज की वजह से, मतलब एक जेंडर की वजह से मैं सर्टन ग्रुप ऑफ पीपल को अपॉर्चुनिटियाँ बढ़ा दे रही हूँ, और एक सर्टन ग्रुप ऑफ पीपल को जो अपॉर्चुनिटियाँ हैं उसको मैं लिमिट कर दे रही हूँ। मतलब उनको बोल रही हूँ कि तुम लड़की हो, तुम एग्ज़ाम नहीं दे सकते, तुम मैथ का एग्ज़ाम नहीं दे सकते क्योंकि तुम एक लड़की हो। ये बस यही बोल रहा है कि हम लोग कुछ कुछ लोगों को, एक मिनट रुक जाओ, हाँ, कुछ कुछ लोगों को मैं लिमिट कर दे रही हूँ और कुछ कुछ लोगों को मैं उनको मतलब फ्रीली बोली हूँ कि तुम एक्सेस करो, और उनको मैं सुपीरियर बोलती हूँ, और जो काम नहीं कर पाते हैं उनको मैं इन्फेरियर बोलूँगी। ओके, देन देखो यहीं पे और एक पॉइंट है, सम ऑफ द अपॉर्चुनिटियाँ दैट प्रेजुडाइज लिमिट। कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटियाँ हैं जो प्रेजुडाइज लिमिट कर देता है। कौन कौन सी वो अपॉर्चुनिटियाँ हैं ये देखते हैं। राइट्स एंड प्रिविलेज, ये भी हम लोग करते हैं कि लड़कियों को ज़्यादा राइट्स नहीं देते हैं, मतलब बहुत ही मतलब गंदे गंदे टाइप का इलॉजिकल हम लोग राइट्स करते हैं। पावर, अभी भी बोलते हैं कि लड़कियों को बहुत बड़ी बड़ी पावर नहीं देना चाहिए क्योंकि वो लोग नहीं संभाल पाते हैं। देन है नॉलेज, नॉलेज पे भी हम लोग प्रेजुडाइज करते हैं। देन है एम्प्लॉय, देखो नॉलेज पे मैं आप एक को एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे हो गया आपका स्पिरिचुअल या रिलीजियस नॉलेज। मैं क्या, बहुत लोग ऐसे करते हैं कि अगर कोई यंग चिल्ड्रन है और वो भगवत गीता पढ़ रहा है या उसका कोई रिलीजन का कोई होली बुक पढ़ रहा है तो हम लोग उसको हंसते हैं, तो हम बोलते हैं कि अरे यार अभी तो जवानी है, अब ये भगवत गीता पढ़ के क्या करेगा, जब एज हो जाएगा, जब मतलब बूढ़ा बूढ़ी हो जाएंगे तभी इसको पढ़ना। ओके, मैं क्या कर रही हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ एज मैं कुछ लोगों को अपॉर्चुनिटियाँ नहीं दे रही हूँ। मैं ये बोली हूँ कि यंग चिल्ड्रन को अपना होली बुक या ऐसा कोई मतलब स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं देना चाहिए। जो सिर्फ एज हो जाएंगे जैसे आपके दादा दादी, उन लोगों को ही ये स्पिरिचुअल नॉलेज लेना चाहिए। ओके, तो इस एज के बेसिस पे भी जब हम लोग भेदभाव करके ऐसे नापसंद करते हैं, ऐसे भेदभाव करते हैं, वो भी आपका होता है एक प्रिजुडाइज। देन है एम्प्लॉयमेंट एंड प्रमोशन। अभी अभी हम लोग पढ़े कि लड़कियों लोगों को बहुत जगह पे ऐसे जॉब तो दे देते हैं पर प्रमोट नहीं करते हैं। पर उस टाइम प्रेजुडाइज कभी कभार क्या करते हैं, ओपन ओपन टू ए सर्टन ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब उनको पूरा खुला छोड़ देते हैं, मतलब तुम ये कर ही सकते हो, जैसे विक्टिमाइजेशन।
मतलब जैसे किसी के पापा अगर डाकू हैं तो उसके बच्चे को भी ऐसे बोलते हैं कि तुम भी डाकू का काम कर सकते हो, मतलब उनको मतलब ओपन कर देते हैं। ओके। देन और एक जो पॉइंट है ये भी आप याद कर लेना, जितना हो सके एग्जाम पे लिख लेना, 2-3 पॉइंट ऐसे लिख लेना ये हेडिंग देके। देन है आपका, देखो यहीं पे और एक पॉइंट लिखा हुआ है, वन ऑफ द वर्स्ट थिंग, सबसे जो गलत चीज़ है प्रेजुडाइज का वो है कि ओवर द टाइम पीपल मे कम टू बिलीव दैट व्हाट दे हियर एंड दे मे स्टार्ट टू बिलीव। सबसे प्रेजुडाइज का जो खतरा चीज़ है कि लोग जो बोलते हैं वो हम लोग बिलीव भी कर लेते हैं, वो हम लोग मान भी लेते हैं। अगर हमेशा अगर हम लोग कंटिन्यूसली अगर हमको बोल रहे हैं कि लड़कियों को मैथ नहीं आता नहीं आता, तो हम लोग उसको मान भी लेते हैं। वो होता है प्रेजुडाइज का सबसे खतरा चीज़। ओके। एंड दिस कैन लीड टू, और उससे क्या होता है, इमोशनल सफरिंग, रिड्यूस सेल्फ एस्टीम। जैसे आप कोई लड़की है बहुत अच्छा पढ़ती है मैथ, उसको मैथ बहुत अच्छा आता है, पर मैं अब उसको जाके बोलूँगी कि तुम एक लड़की हो, तुम मैथ नहीं कर सकते, तुम मैथ का कोई भी ओलंपिक एग्जाम नहीं देना चाहिए क्योंकि तुम एक लड़की हो और तुम्हारे में इतना कहाँ बुद्धि है कि तुम मैथ का ओलंपिक का क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो देखो इससे क्या होगा, वो लड़की का जो सेल्फ एस्टीम होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। वो इमोशनली बेचारी सफ़र करेगी कि मैं मैथ का कोई एग्ज़ाम नहीं दे सकती क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। तो ये सबसे प्रेजुडाइज का खतरा चीज़ है, द वर्स्ट थिंग अबाउट प्रेजुडाइज। देन है आपका स्टीरियोटाइप। देखो हमारा प्रेजुडाइज ख़त्म हो गया, नेक्स्ट हम लोग स्टीरियोटाइप के बारे में पढ़ेंगे। स्टीरियोटाइप का मतलब होता है फिक्स। देखो फिक्स आइडिया, फिक्स आइडिया। ओके। फिक्स आइडिया मतलब जब हम लोग एक आइडिया को फिक्स कर देते हैं कि ये ऐसा ही होता है, इसके बाहर हो ही नहीं सकता। जब भी हम लोग एक आइडिया को फिक्स कर देते हैं ओवर द जनरलाइज्ड बिलीफ, मतलब बेकार के बिलीफ को हम लोग लेके जब हम लोग एक आइडिया को फिक्स कर देते हैं, वो होता है स्टीरियोटाइप। जैसे ऐसे हम लोग ऐसे मान ही लिए हैं कि लड़कियां घर पे रहेंगे, लड़के लड़कियां घर के काम करेंगे और जो लड़के होंगे वो बाहर जाके पैसा कमाएंगे। ओके। लड़कियां बाहर जाके पैसा नहीं कमाएंगे, मतलब एक आइडिया हो चुका है, मतलब एक आइडिया को हम लोग फिक्स कर दिए हैं कि ये ऐसा ही होगा। लड़कियां घर पे ही रहेंगे, लड़कियां घर का काम ही संभालेंगे और लड़के बाहर जाके पैसा कमाएंगे। अगर कोई लड़की अगर बाहर जाके अगर काम मतलब काम करके अगर पैसा कमाए तो हमको थोड़ा ऑड लगता है आजकल, हालांकि ये स्टीरियोटाइप नहीं है, पर बहुत है, मतलब आजकल भी ये दुनिया पे एग्जिस्ट कर रहा है। जब भी हम लोग किसी आइडिया को फिक्स कर देते हैं वो होता है आपका स्टीरियोटाइप। देखो स्टीरियोटाइप इज ए थॉट, ये एक आपका एक थॉट है, ये एक बिलीफ है दैट कैन बी अडॉप्टेड अबाउट, देखो इसको काट देना, ज़्यादा लिखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। स्टीरियोटाइप इज ए थॉट, ये एक थॉट होता है ऑफ सर्टन वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। अगर आप एक चीज़ को लगातार भी कर रहे हो तब भी आपका वो एक स्टीरियोटाइप बन जाता है। जैसे मेरी मम्मी हर वक्त बर्तन धो रही है, घर का काम कर रही है, तो मेरे मन में एक आइडिया एक फिक्स हो चुका है कि मम्मी ही घर का काम करेंगी, मम्मी ही घर मतलब सारा बर्तन धोएंगी, मतलब एक आइडिया को मैं फिक्स कर दी हूँ। उस टाइम अगर मेरे पापा आके अगर बर्तन धो लिए तो मुझे बहुत ऑड लगता है क्योंकि मैं एक आइडिया को फिक्स कर दी हूँ। वो होता है स्टीरियोटाइप। द वर्ड स्टीरियोटाइप इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, ये दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है। स्टीरियो मीन्स सॉलिड एंड टाइपोस मीन मॉडल, मतलब सॉलिड मॉडल। देखो जब सॉलिड मॉडल मतलब क्या, मतलब जैसे आप एक मूर्ति ले आना, कोई कृष्ण भगवान की मूर्ति या राम भगवान की मूर्ति, तो वो क्या है, एक सॉलिड मॉडल है, उसके साथ आप छेड़खानी नहीं कर सकते। वैसा ही है स्टीरियोटाइप भी, एक आइडिया को हम लोग फिक्स कर चुके हैं, एक सॉलिड कर चुके हैं, मतलब एक आकार दे चुके हैं कि ये ऐसा ही होता है, इसके बाहर ऐसा नहीं हो सकता, तो इसको हम लोग कहते हैं स्टीरियोटाइप। देन हमारा और एक देखो, बाय स्टीरियोटाइपिंग वी इन्फर दैट ए पर्सन हैज ए होल रेंज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एबिलिटी दैट वी एज्यूम ऑल द मेंबर ऑफ दैट ग्रुप हैव। मतलब जैसे ये लड़कियों का एक ग्रुप है, तो मैं क्या करती हूँ, एक को देख के एक को देख के मैं सोचती हूँ कि ये जो ग्रुप है होंगे ना, ये सारे ऐसे ही कैरेक्टर के होंगे। जैसे कुछ कुछ बच्चे होते हैं बहुत बदमाश कर, मतलब बहुत ही घर पे बदमाशी का काम करते हैं, तो बाहर वाले लोग क्या सोचते हैं कि बच्चा अगर बदमाश है, अगर बच्चा अगर बिगड़ा हुआ है तो उसके घर वाले ही भी बिगड़े हुए होंगे। तो मतलब एक पर्सन के लिए पूरा ग्रुप को हम लोग सोचते हैं कि इनके में भी सारे वैसे ही कैरेक्टर होंगे। वो आपका स्टीरियोटाइप वो आपको ऐसे बताता है। देन है stereotypes lead to social categorization which is one of the reason और prejudice attitude। देखो prejudice से ही stereotype आते हैं। ओके। यहीं पे देखो लिखा हुआ है स्टेरियोटाइप लीड टू सोशल कैटेगराइजेशन।
स्टीरियोटाइप से ही हम लोग सोसाइटी के पीपल को हम लोग कैटेगराइज कर दिए हैं। जैसे ये लड़की है, ये लड़का है, लड़का बाहर जाके पैसा कमाएगा, लड़की सिर्फ घर के अंदर रहेगी। मतलब सोशल पीपल को हम लोग कैटेगराइज कर दिए हैं और वहीं से अपना प्रिजुडाइज एटीट्यूड निकाले हैं। मतलब जैसे लड़कियां बाहर जाके पैसा नहीं कमा सकती, मतलब बेकार बेकार पे उनको बदनाम कर रहे हैं। सॉरी, मैं आपको ये गलत बोल दी कि स्टीरियोटाइप से ही प्रिजुडाइज का एटीट्यूड आता है। कि जब हम लोग एक आइडिया को मतलब फिक्स करते हैं, वहीं से आपका प्रेजुडाइज का वो जो एटीट्यूड आता है, मतलब वो वहीं से ही जन्मा है। प्रेजुडाइज स्टीरियोटाइप से ही जन्मा है। ओके, मैं और एक बार बोली हूँ, स्टीरियोटाइप से ही प्रेजुडाइज आपका एटीट्यूड आता है। ओके, जैसे स्टीरियोटाइप मतलब हमारे में एक फिक्स आइडिया हो चुका है कि लड़कियां घर पे रहेंगी और लड़के जाके बाहर पैसा कमाएंगे। वहीं से हमारा एक प्रेजुडाइज एटीट्यूड आता है कि लड़कियां तो बाहर जाके पैसा कमा ही नहीं सकती और लड़के तो घर का काम कर ही नहीं सकते। मतलब बेकार बेकार पे हम लोग बदनाम करते हैं किसी को। ओके, वहीं पे आता है देम एंड अस मेंटालिटी। वहीं से हमारा आता है कि तुम हो और हम हैं, तुम लड़के हो मैं लड़की हूँ। ओके, विच लीड टू इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप। इन ग्रुप का मतलब है आप जोन से ग्रुप पे हो। आप एक लड़की हो तो लड़की हो जाएगा आपका इन ग्रुप। अगर आप जैसे मैं लड़की हूँ तो मेरे लिए लड़कियाँ गर्ल्स का ग्रुप हो जाएगा इन ग्रुप और लड़के का ग्रुप हो जाएगा मेरे लिए आउट ग्रुप। जोन से ग्रुप पे मैं बिलोंग करती हूँ, मैं बिलोंग करती हूँ, वो आपका इन ग्रुप हो जाएगा। और जो दूसरा जो ऑपोजिट ग्रुप होगा वो मेरे लिए आउट ग्रुप होगा। ओके, देखो और एक पॉइंट लिखा हुआ है, सेक्स, रेस, एज, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, रिलीजन एंड फिजिकल एबिलिटी आर वेरियस कैटेगरी विच एग्जिस्ट इन स्टीरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइपिंग पे सेक्स, एज, रेस ये सारा कुछ चीज़ है। स्टीरियोटाइप्स आर नॉट ओनली हार्मफुल इन देयर ओन राइट, दे डू डैमेज बाय फोस्टरिंग प्रेजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन। देखो, स्टीरियोटाइप अपने आप में गलत चीज़ नहीं है। जो जैसा मतलब हो रहा है, मतलब बहुत आगे से वो ऐसा ही, मतलब एक आइडिया फिक्स हो चुका है। मतलब हम लोग बचपन से मतलब क्या मतलब 17th सेंचुरी से हम लोग ये देख रहे हैं कि लड़कियां घर पे ही रहती हैं, लड़कियां घर का काम करती हैं। मतलब वो देख देख के एक आइडिया हमारा एक फिक्स हो चुका है। पर वहीं से क्या होता है, प्रिजुडाइज जो हमारा जो आ रहा है वो गलत चीज़ है। स्टीरियोटाइप अपने आप में उतना गलत चीज़ नहीं है। स्टीरियोटाइप पे हम लोग किसी को मतलब गलत बुरा या ऐसे नहीं करते हैं, पर प्रिजुडाइज जो है वो गलत चीज़ है। ओके, देन देखो, आई होप कि ये बातें आपको समझ में आया होगा कि स्टीरियोटाइप अपने आप में गलत चीज़ नहीं है। बस हम लोग एक आइडिया को फिक्स कर दिए हैं, किसी को भला बुरा नहीं सुना रहे हैं। पर प्रेजुडाइज क्या है, हम लोग किसी को भला बुरा बोल रहे हैं। ओके, देन हमारा है, ओके, वन एडवांटेजेस ऑफ द स्टीरियोटाइप इज दैट इट अनेबल अस टू रेस्पॉन्ड रैपिडली टू सिचुएशन। बिकॉज ये वाला आपका लाइन बाद में आएगा, तो हम लोग नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं। द यूज ऑफ स्टीरियोटाइप इज अ मेजर वे इन विच वी सिंप्लीफाई आवर सोशल वर्ल्ड। स्टीरियोटाइप की वजह से हम लोग क्या किए हैं, अपना जो सोशल वर्ल्ड है उसको बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिए हैं। जैसे तुम हिंदू रिलीजन के हो, तुम मुस्लिम कम्युनिटी के हो, मतलब स्टीरियोटाइप से ही हम अपने सोशल वर्ल्ड को बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिए हैं। वो भी अगर हिंदू रिलीजन पे अगर आ गई तो वहीं पे मैं बोलूँगी ये ब्राह्मण कास्ट का है, ये वैश्य क्लास का है, ये शूद्रस क्लास का है। मतलब स्टीरियोटाइप से ही हम लोग अपने जो वर्ल्ड है उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। देन है वे, देखो यहीं पे लिखा हुआ है, सिंस दे रिड्यूस द अमाउंट ऑफ पोजेसिंग वी हैव टू डू व्हेन वी मीट ए न्यू पर्सन। जब भी हम लोग मतलब कोई न्यू पर्सन मिल जाते हैं तो बहुत ही मतलब सिंपल वे से हम लोग अपना सिंपल जो वर्ल्ड है उसको डिफाइन करके बोलते हैं। देन और एक है, बाय स्टीरियोटाइपिंग वी इन्फर दैट ए पर्सन हैज अ होल रेंज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी तो हम लोग ये शायद पढ़े, वो शायद और एक बार लिख दिया है। देन देखो, ये वाला हम लोग पढ़ चुके हैं। ओके, बाय स्टीरियोटाइपिंग मतलब एक पर्सन के लिए हम लोग ये सोचते हैं कि पूरा जो होल रेंज का जो ग्रुप होगा वो भी ऐसा ही होगा, उनमें भी ऐसी ही एबिलिटियाँ होंगी। जैसे लड़कियां, अगर एक लड़की को अगर आप देख लिए कि वो अच्छा खाना बनाती है, घर का काम बहुत अच्छे से कर रही है, अगर 2-3 अगर लड़कियों को भी ऐसे देख लिए तो आप लोगों को लगता है कि सारे जो लड़कियां होंगे ना, वो सारा को बर्तन धोना अच्छा आता होगा, सारे अच्छे खाना बनाते होंगे। ओके, ये आपके स्टीरियोटाइपिंग से ही आते हैं। देन आपका है कॉमन स्टीरियोटाइप। कौन कौन से कॉमन स्टीरियोटाइप है, पहला तो हम लोगों का है रेशियल स्टीरियोटाइप। मतलब कलर के बेसिस पे हम लोग स्टीरियोटाइप करते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं कि जितने भी ब्लैक कलर के आदमी होते हैं वो सारे स्पोर्ट्स पे गुड होते हैं। इट इज़ ए स्टीरियोटाइप बिकॉज इट्स ग्रुपिंग द रेस टुगेदर टू इंडिकेट दैट एवरी वन ऑफ दैट
रेस इज ए गुड एथलीट, मतलब जो भी ब्लैक कलर के आदमी होते हैं हम लोग ये सोचते हैं कि दे आर गुड एथलीट। ओके, ये हमारा एक रेशियल स्टीरियोटाइपिंग है, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ हम लोग कलर हम लोग एक आइडिया को फिक्स करते हैं। देन देखो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग में ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर हम लोग एक एक आइडिया को फिक्स करते हैं, जैसे मैन आर द बैकबोन, मैन ही सब कुछ होते हैं एक घर के, मैन आर स्ट्रॉन्ग, वेमेन आर नॉट स्मार्ट, वेमेन कांट डू एज गुड, ये होगा ए गुड जॉब ऑफ ए जॉब एज ए मैन। लड़कियां जितना अच्छा काम करती हैं लड़के सॉरी लड़कियां जितना अच्छा सॉरी मैं क्या बोलूँ, लड़कियां उतना अच्छा नहीं होते हैं पर लड़के अच्छा जॉब करते हैं। ओके, गर्ल्स आर नॉट गुड एट स्पोर्ट्स, गाइज आर मैसी एंड अनक्लीन, मतलब अगर लड़का कुछ गंदा वंदा काम कर लिया तो हम लोग सोचते हैं अरे ये लड़का है ये कर सकता है, ये लोग मैसी होते हैं। पर उस टाइम अगर लड़की अगर कोई गलत मतलब कोई गलत बेडशीट पे अगर सो ली तो हम लोग सोचते हैं तुम लड़की हो के ऐसा काम कर रही हो, तुम इस बेडशीट को धो नहीं सकते। मतलब ये मन में एक स्टीरियोटाइपिंग हो चुका है, मतलब एक एक आइडिया को हम लोग फिक्स कर चुके हैं कि ऐसा ही होता है। ओके, उसके बाहर अगर कुछ हो गया तो हम लोग बहुत ही गलत सोचते हैं। जैसे आप अपने स्कूल में भी देखे होंगे, गर्ल्स हॉस्टल ये सोचते हैं कि गर्ल्स हॉस्टल हमेशा क्लीन होना चाहिए क्योंकि वहीं पे गर्ल्स लोग हैं, और अगर कोई गर्ल्स वाला अगर कोई हॉस्टल रूम अगर गड़बड़ होगा तो उनके जो वार्डन होते हैं वो ये बोलते हैं कि तुम लड़कियां हो और तुम्हारे एक रूम को साफ नहीं कर सकते। मतलब मन में एक स्टीरियोटाइप है, एक आइडिया को हम लोग फिक्स कर चुके हैं कि लड़कियां गंदा नहीं कर सकती। ओके, देन है कल्चर स्टीरियोटाइपिंग। कल्चर से भी हमारा बहुत स्टीरियोटाइपिंग होता है। जैसे हम लोग ये सोचते हैं कि जितने भी अमेरिकन्स होते हैं वो लेजी होते हैं, डिम वेटेड होते हैं एंड ऑबिस होते हैं। मैक्सिकन स्टीरियोटाइप है कि जितने भी मैक्सिकन होते हैं वो सारे लेजी होते हैं, जितने भी मुस्लिम होते हैं वो सारे टेररिस्ट होते हैं। मतलब कल्चर, ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर हम लोग एक आइडिया को फिक्स कर चुके हैं। जितने भी इंग्लैंड पे पीपल रहते हैं उनका बैड टीथ होता है। देन इटालियन और फ्रेंच पीपल आर द बेस्ट लवर, ऑल ब्लैक आउटसाइड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स आर पुअर, ऑल ज्यूज आर ग्रीडी। मतलब ऐसे ही, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर हम लोग एक एक आइडिया को फिक्स कर दिए हैं। देखो यहीं पे भी लिखा हुआ है कि जितने भी इरिस के पीपल होते हैं आर ड्रंक्स एंड ईट पोटैटो, ऑल अमेरिकन्स आर जनरली कंसिडर टू बी फ्रेंडली जनरस एंड टॉलरेंट बट ऑल्सो एरोगेंट इम्पेशेंट एंड डोमिनेरिंग। आपको जितना याद होगा आप लिख लेना। देन हम लोग पढ़ेंगे एडवांटेजेस। देखो एडवांटेजेस, स्टीरियोटाइप का एडवांटेजेस क्या है। इट हेल्प अस टू रेस्पॉन्ड क्विकली टू सिचुएशन बिकॉज वी मे हैव हैड ए सिमिलर एक्सपीरियंस बिफोर। देखो आप एक मान लो एक ऑफिस के ऑफिसर हो, मतलब वहीं के आप बॉस हो, और आप सोच रहे हो कि कल जॉब वैकेंसी है, मैं 2-3 लोगों का इंटरव्यू लूँगा। तो 3 लोग सपोज आपको इंटरव्यू देने आए। ओके, 3 लोग आपके पास इंटरव्यू देने आए, ये आप हो या आप बॉस हो, तो आप तीनों का इंटरव्यू लोगे। तो वहीं पे क्या है, दोनों का एक्सपीरियंस है और एक का एक्सपीरियंस नहीं है। तो मतलब हमारे मन में एक है कि जो जिसका एक्सपीरियंस हुआ रहता है, अगर उसको अगर हम लोग अपने जॉब पे ले लेंगे, अपने कंपनी पे ले लेंगे, तो वो अच्छा काम करेगा, वो हमारी कंपनी को मतलब बहुत ही सक्सेसफुल बना देगा। क्योंकि हम लोगों को पहले से ही ऐसा एक्सपीरियंस हो चुका है कि जितने भी एक्सपीरियंस वाले लड़के या लड़कियां होते हैं वो लोग अच्छा काम करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को जॉब दे देंगे और इसको निकाल देंगे। तो देखो यहीं पे लिखा है रेस्पॉन्ड क्विकली, मतलब बहुत ही जल्दी रेस्पॉन्ड कर देते हैं। मतलब इसका एक्सपीरियंस है तो इसको हम लोग जॉब दे देंगे, क्योंकि पहले से ही ऐसा एक्सपीरियंस हमारे साथ हो चुका है। जितने भी एक्सपीरियंस लोग काम करते हैं हमारे ऑफिस पे, तो वो लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। जो न्यू फ्रेशर होते हैं वो उतना अच्छा काम नहीं करते हैं, वो पहले से ही आपको एक्सपीरियंस हुआ है, और उस एक्सपीरियंस की वजह से हम लोग एक सिचुएशन को बहुत ही क्विकली रेस्पॉन्ड कर दिए। ओके, ये आपका स्टीरियोटाइप का एडवांटेजेस है। पर देखो यहीं पे एक है डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप का एक डिसएडवांटेजेस है कि हम लोग बहुत जल्दी एक का मतलब एक को जज कर लेते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जो लोग जो मतलब एक्सपीरियंस जिनका है उनका उतना नॉलेज नहीं होगा, पर फ्रेशर का नॉलेज बहुत होता है। हमेशा ये नहीं है कि मतलब जो फ्रेशर लोग होते हैं उन लोगों का उतना नॉलेज नहीं होता है, और जो एक्सपीरियंस मतलब आप ये भी देखे होंगे कि टीचर के जब हम लोग जॉब अप्लाई करते हैं तो जो एक्सपीरियंस टीचर होते हैं उनको पहले जॉब दे देते हैं। वो ये लोग ये सोचते हैं कि इस वाले का 2 साल एक्सपीरियंस है तो इसको जॉब देते हैं, और जो फ्रेशर होता है उसको जॉब नहीं देते हैं।
पर हर वक्त ऐसा नहीं होता है। ऐसा भी हो सकता है कि वो जो फ्रेशर जो नया नया अभी जो पढ़ के आया है उसका भी नॉलेज हो सकता है। तो ये एक डिसएडवांटेजेस भी है कि हम लोग पीपल लोगों को बहुत ही जल्दी जज कर लेते हैं। वी जज देम वेरी क्विकली। ओके, तो ये आपका एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ख़त्म हो गया। सो आई होप कि मैं जो बोली आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू।